हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी इजी भी है। लास्ट क्लास में हमने देखा था टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हमने ये देखा था। तो आज का टॉपिक हमारा टेरिडोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो टेरिडोफाइट है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस मतलब कि टेरिडोफाइट के अंदर जो गैमिट्स बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट का फ्यूजन होता है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जो गैमिट का फ्यूजन होता है उसमें जो फीमेल गैमिट है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। वहीं पे जो मेल गैमिट होता है वो स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। ऐसे गैमेट को ऊगेमी कहते हैं और ऐसे रिप्रोडक्शन को ऊगेमस कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टेरिडोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगेमस टाइप का होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बच्चों, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। ये जितने भी एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये सभी सीडलेस प्लांट होते हैं जिन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? सभी सीडलेस होते हैं, इनमें सीड्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जो एक रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक है। अभी जो टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर एंड माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर। ठीक है। और ये स्पोर जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट के लीफ पे बनता है। तो क्या बोला मैंने कि जो टेरिडोफाइट में बनने वाले जो स्पोर्स हैं, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर एंड माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर, ये जो स्पोर्स होते हैं वो टेरिडोफाइट के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम के अंदर टेरिडोफाइट के स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोरेंजियम कहाँ पे होते हैं? ये स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट की लीफ पे होते हैं। ठीक है। तो टेरिडोफाइट की जिस लीफ पे, टेरिडोफाइट के जिस लीफ पर, ध्यान सुनना, टेरिडोफाइट की जिस लीफ पर स्पोरेंजियम होते हैं, ऐसे लीफ को स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स। अब ये स्पोरोफिल्स दो तरह के हैं, मेगास्पोरोफिल जिसमें मेगास्पोर होगा, सिंपल सी बात है, यानी फीमेल स्पोर, और दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर होगा। तो ये स्पोरोफिल्स दो तरह के हैं। तो दोबारा सुनो क्या बोला मैंने कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट के लीफ पर बनता है। और टेरिडोफाइट के जिस लीफ पर स्पोरेंजियम बनता है, ऐसे लीफ को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये स्पोरोफिल्स दो तरह के हैं, मेगास्पोरोफिल जिसके अंदर होगा मेगास्पोर, सिंपल सी बात है, यानी फीमेल स्पोर, और दूसरा है माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें होगा माइक्रोस्पोर। तो ये जो स्पोरोफिल जो बनते हैं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये टेरिडोफाइट के लीफ भी बनते हैं। तो पहला हो गया मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल के अंदर बनता है मेगास्पोरेंजियम यानी स्पोरेंजियम जिसमें मेगास्पोर होगा। और मेगास्पोरेंजियम जो लीफ पे होता है, इसके अंदर बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होता है, यानी इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। और आप सभी जानते हैं, या किसी को अगर नहीं पता तो इतना सुन लो कि मियोसिस डिवीजन अगर किसी भी सेल में हो रहा है, तो मियोसिस डिवीजन के बाद जो न्यू सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है पेरेंट सेल के कंपेयर में। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, ये डिप्लॉइड है, तो इससे जो नए सेल्स बनेंगे मेगास्पोर, ये हैप्लोइड हो जाएंगे यानी एन, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है। फिर ये मेगास्पोर कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। ये मेगास्पोर आगे जाके बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, ये ध्यान रखें, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम आर्केगोनियम कहते हैं, या आर्केगोनियम, जिसको हम आर्केगोनियम कहेंगे। और इस आर्केगोनियम के अंदर बनेगा, सिंपल सी बात है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो क्या बनेगा इसके अंदर? फीमेल गैमेट बनेगा। और इसका फीमेल गैमेट ओवम होता है मेनली। क्या होता है? ओवम या उगोनिया। ओवम या उगोनिया, उगोनिया ये इसका फीमेल गैमेट है। तो ये बात समझ आई मैंने क्या कहा? दोबारा सुनो। मैंने सिंपल सा ये बताया कि जो टेरिडोफाइट के जो स्पोर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट के लीफ भी बनते हैं। तो टेरिडोफाइट की जिस लीफ पर स्पोरेंजियम बनते हैं उस लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स होते हैं दो तरह की, मेगास्पोरोफिल जिसमें मेगास्पोर बनता है यानी फीमेल स्पोर, और दूसरा है माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें माइक्रोस्पोर बनेगा यानी मेल स्पोर। इतनी बात समझ आई? तो ये है बच्चों क्या? स्पोरोफिल्स, यानी कि स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट की जिस लीफ पे बना है उसे स्पोरोफिल कहेंगे। अब ये स्पोरोफिल दो तरह के हैं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल।
मेगास्पोरोफिल के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर्ड होंगे। फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन जिस भी सेल में होता है, तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद जो न्यू सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और इससे हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर। अब ये मेगास्पोर क्या होगा बच्चों, अपने में ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करके क्या होगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्केगोनियम। क्या बनेगा, आर्केगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क शेप्ड। और इस आर्केगोनियम के अंदर क्या है, ये आर्केगोनियम है क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। और टेरिडोफाइट का जो फीमेल गैमेट है वो उगोनिया होता है यानी ओवम। इसी तरह से दूसरा है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसके अंदर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड है, इसमें भी मियोसिस होगा और इससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा यानी मेल स्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएट हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट में, और इस मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा क्या, टेरिडोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथेरिडियम। तो ये एंथेरिडियम क्या है, टेरिडोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या बनेगा, टेरिडोफाइट का मेल गैमेट बनेगा। और टेरिडोफाइट की मेल गैमेट को बच्चों हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको हम, एंथेरेजोइड। क्या कहते हैं इसको, एंथेरेजोइड। और ये कैसे होते हैं, बायफ्लेजुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये, बायफ्लेजुलेटेड, यानी इसमें दो फ्लेजुला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लेजुला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनेशियस। ठीक है, और ये नंबर में दो होते हैं टेरिडोफाइट के मेल गैमेट के अंदर, इसलिए इसे बायफ्लेजुलेटेड कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक बच्चों, इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट का फीमेल गैमेट क्या है, उगोनिया यानी ओवम। मेल गैमेट क्या है, एंथ्रेजोइड, जो कि बायफ्लेजुलेटेड होते हैं, जिनमें दो फ्लेजुला होते हैं। एंड फ्लेजुला इज अ प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करेगा, मेल गैमेट को स्विम करने में हेल्प करेगा वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि ब्रायोफाइट के यानी ब्रायोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब जब ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। उसी तरह से बच्चों टेरिडोफाइट के अंदर भी इस बात को ध्यान रखें कि टेरिडोफाइट के अंदर भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की नीड होती है। तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन दोनों प्लांट्स को फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट मीडियम इज नोन एज वाटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझे बच्चों। तो एक बात तो ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये टेरिडोफाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो टेरिडोफाइट में जैसे ही बच्चों गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट अब हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और एक होता है स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में देखो, टेरिडोफाइट की मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है यानी डिप्लॉइड होती है, यानी टेरिडोफाइट के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टेरिडोफाइट की मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जैसे ही गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट, तो टेरिडोफाइट की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो खत्म हो जाती है और गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये आगे जितनी भी स्टेज चलेगी ना टेरिडोफाइट की, ये गैमेटोफाइटिक होगी। ये सारी गैमेटोफाइटिक स्टेज है। ये भी गैमेटोफाइट है यानी हैप्लॉइड है सारे, ये मेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये सारी इसकी क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेज है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आ गया इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा कि जो टेरिडोफाइट का जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम, ये एंथेरिडियम वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से एंथेरिडियम के अंदर क्या है, मेल गैमेट यानी एंथ्रेजोइड जो बायफ्लेजुलेटेड होते हैं। तो जैसे ही एंथेरिडियम डिसॉल्व होगा तो इसके अंदर रखा जो मेल गैमेट है ये वाटर में फ्री हो जाएगा, और वाटर में फ्री होने की वजह से ये स्विम करते हुए वाटर में सीधा कहां पहुंचेगा, टेरिडोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम के अंदर जाएगा। और आर्केगोनियम के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट यानी उगोनिया यानी ओवम। तो ये एंथ्रेजोइड यानी टेरिडोफाइट का मेल गैमेट, ये टेरिडोफाइट की फीमेल गैमेट उगोनिया यानी ओवम से क्या होगा, फ्यूज होगा यहाँ पे, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट के अंदर भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड है। तो समझिए कैसे ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से टेरिडोफाइट के अंदर
यानी टेरिडोफाइट के एंथ्रीडियम के अंदर जो भी मेल गैमेट होगा यानी एंथ्रेजोइड, ये वाटर में फ्री हो जाएगा और वाटर में फ्री होने की वजह से ये वाटर में स्विम करते हुए सीधा टेरिडोफाइट की फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के अंदर जाएगा। आर्किगोनियम के अंदर क्या है? फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट एंथ्रेजोइड, ये फीमेल गैमेट ओगोनिया यानी ओवम से फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। तो इस बात को ध्यान रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब इसकी फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। तो यानी कि एक बात तो चलिए हमें यहाँ पे क्या, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे एक बात तो चलिए फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें इसकी, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए बच्चों वाटर की नीड होती है। किसकी नीड होती है? वाटर की, पानी की नीड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंथ्रेजोइड है, एंथ्रेजोइड यानी मेल गैमेट, कौन सा गैमेट? मेल गैमेट, जो कि एन है बच्चों, एन यानी हैप्लोइड है ये, ठीक है ना। ये क्या होगा? टेरिडोफाइट की फीमेल गैमेट यानी ओवम से फ्यूज होगा, ओवम। और ये भी कैसा है बच्चों? हैप्लोइड है यानी एन है। कैसा बच्चों? ये भी एन है। तब यहां क्या होगा? इन दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा बच्चों? इन दोनों का फ्यूजन, इस तरह से। और फ्यूजन से क्या होगा? यहाँ पे एक सिंगल सेल बनेगा, दैट इज जायगोट, दैट इज जायगोट। ऐसे फ्यूजन को हम कहते हैं बच्चों सिनगेमी। क्या कहते हैं इसको? सिनगेमी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो जायगोट बना है ये 2n होगा, यानी स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक मतलब समझ रहे हो ना? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात कि टेरिडोफाइट में जब हमने देखा था, जब गैमेटोफाइट बना था तो गैमेटोफाइट हैप्लोइड होता। अभी हमने देखा कि टेरिडोफाइट में क्या बना? गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और आप सभी जानते हैं कि गैमेटोफाइट हैप्लोइड होता है और टेरिडोफाइट की मेन बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। तो टेरिडोफाइट के अंदर जैसे ही गैमेटोफाइट बनते हैं, गैमेटोफाइट, तो टेरिडोफाइट की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो खत्म हो जाती है और गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। गैमेटोफाइट बनती ही टेरिडोफाइट के अंदर। और कैसे बना वो हमने देखा पहले, अभी देखा, ठीक है। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। जायगोट स्पोरोफाइटिक होते हैं यानी 2n यानी डिप्लॉइड। अब टेरिडोफाइट में जैसे ही जायगोट बनेगा तो टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज जो स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो जाएगी और फिर से स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी टेरिडोफाइट में ही प्रोसेस चलता रहता है, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, एक ऑल्टरनेट वे में। और इसी प्रोसेस को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि टेरिडोफाइट भी क्या होते हैं बच्चों? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं ये? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझे? अब समझ आया क्या होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि टेरिडोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट की मेन बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है। सॉरी, टेरिडोफाइट की मेन बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोरोफाइटिक। अभी हमने देखा कि टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट बना था, तो उसके अंदर गैमेटोफाइट बनती ही जो टेरिडोफाइट की जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो खत्म हो जाती है और गैमेटोफाइटिक स्टेज यानी हैप्लोइड स्टेज टेरिडोफाइट में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट में जायगोट बनेगा। जायगोट होते हैं स्पोरोफाइटिक यानी 2n डिप्लॉइड। तो जैसे ही जायगोट बनेगा टेरिडोफाइट के अंदर, तो जो टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज जो स्टार्ट हुई थी फर्टिलाइजेशन से पहले वो खत्म हो जाएगी और फिर से स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस टेरिडोफाइट में चलता रहता है, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक। ये प्रोसेस चलता रहता है एक ऑल्टरनेट वे में, पहले स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, फिर गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट की तरह टेरिडोफाइट भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। फिर हमने देखा कि दूसरी बात ये देखी हमने कि टेरिडोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है। तो जो टेरिडोफाइट का जो मेल गैमिट है एंथ्रेजोइड, वो स्विम करता हुआ सीधा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है टेरिडोफाइट का आर्किगोनियम्स के अंदर आ जाता है। अब आर्किगोनियम के अंदर रखा होता है फीमेल गैमिट ओवम। तो ये जो एंथ्रोजोइड यानी मेल गैमेट जो कि हैप्लोइड है यानी एन, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ है, अनपेयर्ड है, ये फीमेल गैमेट ओवम जो कि ये भी हैप्लोइड है, इससे फ्यूजन करता है, इससे फ्यूज होता है। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं।
जिससे एक डिप्लॉइड सेल बनती है, यानी जायगोट, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट क्या होता है बच्चों, फर्दर डिवीजन करता है। डिवीजन, वो भी कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, नॉट मियोसिस। अगर ये मियोसिस करेगा तो जो सेल्स बनेंगे आगे वो हैप्लोइड हो जाएंगे, यानी अनपेयर्ड हो जाएंगे। माइटोसिस में कोई भी क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा। तो ये जो जायगोट है बच्चों, इस जायगोट में फर्दर डिविजन्स होंगे, और डिविजन्स होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यू थैलस ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का न्यू थैलस यानी न्यू बॉडी बन जाएगी, और वो कैसी होगी, स्पोरोफाइटिक होगी। फिर से इसकी लाइफ साइकिल आएगी, फिर से इसमें रिप्रोडक्शन होगा, फिर से इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगी, फिर से इसमें जायगोट बनेगा, और फिर जायगोट मैच्योर होकर टेरिडोफाइट का न्यू थैलस यानी न्यू बॉडी बनाएगा, जो कि स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा बार बार। तो ये है सिंपल सा टेरिडोफाइट में सेक्सुअल प्रोडक्शन, जो ओगेमस टाइप के होते हैं। इसमें दो तरह के स्पोर हैं, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर एंड माइक्रोस्पोर यानी मेल स्पोर। ये स्पोर्स टेरिडोफाइट के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिनको स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये स्पोरेंजियम टेरिडोफाइट के लीफ भी बनते हैं। तो टेरिडोफाइट की जिस लीफ पर स्पोरेंजियम बनता है उस लीफ को स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये स्पोरोफिल्स होते हैं दो तरह के, मेगास्पोरोफिल जिसमें मेगास्पोर बनेगा, और दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें माइक्रोस्पोर बनेगा। मेगास्पोरोफिल के अंदर होते हैं मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड होता है, उसमें मियोसिस होता है, और उससे हैप्लोइड मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर बनता है। फिर ये मेगास्पोर मैच्योर होके बना लेता है फीमेल गैमेटोफाइट, और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्किगोनियम, जिसके अंदर बनेगा टेरिडोफाइट का फीमेल गैमेट, ठीक है। उसी तरह दूसरा है माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड है, मियोसिस डिवीजन करेगा और माइक्रोस्पोर बनाएगा जो हैप्लोइड होगा। और माइक्रोस्पोर होता है मेल स्पोर जो फर्दर मैच्योर होके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और मेल गैमेटोफाइट में होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर बनता है टेरिडोफाइट का मेल गैमेट एंथ्रेजोइड, ठीक है। फिर ये एंथ्रीडियम वाटर में डिसॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम में जो भी स्पोर्स हैं वो वाटर में फ्री हो जाते हैं और स्विम करते हुए सीधा टेरिडोफाइट के फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के अंदर जाते हैं। आर्किगोनियम के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट, तो ये फीमेल गैमेट से फ्यूज होते हैं और जायगोट बना लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जैसे ही जायगोट बनता है तो टेरिडोफाइट की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज जो स्टार्ट हुई थी फर्टिलाइजेशन से पहले वो खत्म हो जाती है, और स्पोरोफाइटिक स्टेज डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है एक ऑल्टरनेट वे में, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक। ये प्रोसेस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में चलता रहता है एक ऑल्टरनेट वे में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो ये था हमारा। और फिर इसके बाद ये जायगोट डिवीजन करता है, वो भी कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, नॉट मियोसिस, माइटोसिस, और टेरिडोफाइट का न्यू थैलस फॉर्म कर लेता है। तो ये थे बच्चों टेरिडोफाइट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशंस के बारे में कि कैसे क्या होता है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।